हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस सीरीज़। इसमें हम लोग सीख रहे हैं प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, और हम एंड में जाके ये सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे जिसको आप डेली फॉलो कर सकते हो 2026 ईयर में। और ये काफ़ी सालों से चल रहा है ये स्ट्रैटेजी, ये सिस्टम, तो आप इसको एक अपना पर्सनल सिस्टम बना के अपने ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी यूज़ ले सकते हो इस चीज़ का। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं। आई होप आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो एसएमसी का। और मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको मार्क करना आ गया तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी में उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और काफ़ी अच्छे ट्रेड्स भी ले सकते हो, उससे आपके बायस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो खैर, जिसने नहीं देखा आप जाके देख लेना, मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पूरा प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई एंड डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्केट स्ट्रक्चर के बाद सप्लाई एंड डिमांड एक वो एरिया होता है जहाँ से हम अपनी एंट्रीज प्लान करते हैं। ठीक है, तो जिनको एंट्रीज में प्रॉब्लम होती है, ये वीडियो को अच्छे से देखना, समझना इस वीडियो को। अगर नहीं समझ में आया एक बार में, एक दो बार, जितने बार देखना है देखो। मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जो सही में काम आती है। मैं फालतू के थियोरेटिकल टॉपिक्स आपको नहीं समझाने वाला यहाँ पे, क्योंकि आपके ट्रेडिंग में वो काम नहीं आएंगी। बेसिक मतलब समझा दूंगा, सप्लाई डिमांड क्या होता है, क्यों बनता है, हमको वहाँ से ट्रेड्स क्यों लेना है, ठीक है, और किस ट्रेंड में हम क्या मार्क करते हैं, सब बताऊंगा। धीरे धीरे वीडियो पूरा देखना। तो सबसे पहली चीज़, सप्लाई डिमांड क्या होता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। हर चीज़ में, पूरी दुनिया में खरीदना बेचना सबको पता है। अगर सप्लाई है मतलब प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तब वहाँ पे डिमांड है मतलब उस प्रोडक्ट की डिमांड है। ठीक है, लोग खरीदने को रेडी हैं। तो सिंपल सा मतलब यही होता है। सप्लाई मीन्स एक प्रोडक्ट है, उसकी सप्लाई है मार्केट में। ठीक है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, सप्लाई है। डिमांड, डिमांड मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट है वो डिमांड में है, मतलब लोग उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदने को रेडी हैं, तो वो डिमांड है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि मार्केट में, ट्रेडिंग में सप्लाई डिमांड क्या होता है। अब मान लीजिए मार्केट ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट आया, मार्केट ऐसे मूव हो गया, एक अच्छा इंपल्सिव मूव दिखाया, यहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग आई। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट का, इस पर्टिकुलर एसेट का। मान लीजिए ये आपका यूरो यूएसडी है, नहीं तो गोल्ड है, जो भी आप समझो। ठीक है, अब इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे, मान लीजिए ये प्राइस पॉइंट 5 रुपये का है। ठीक है, तो इस 5 रुपये पे गोल्ड या ईयू जो भी पेयर है, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे लोग, इस प्राइस पे लोग इसको खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसलिए बहुत एक अच्छा इम्पल्सिव मूव आया, एकदम से ये मार्केट में इसका प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, तो ये हो गया डिमांड। अब मान लीजिए यही चीज़ मार्केट अगर नीचे जा रही होती, ठीक है, और यहाँ से आप देखो एक अच्छा इम्पल्सिव मूव आया नीचे की साइड। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड उतनी नहीं है। सप्लाई ज़्यादा है मतलब यहाँ पे जो भी गोल्ड हो गया या ईयू हो गया, ठीक है, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन ख़रीदने को कोई रेडी नहीं है, तो इसलिए प्राइस नीचे जा रहा है। लोग वेट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे आए तब हम खरीदें। ठीक है, तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट सप्लाई जोन का। क्लियर है? सिर्फ इतना ही जानना था थियोरेटिकली आपको कि एक सप्लाई जोन क्या होता है, एक डिमांड जोन क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे कि सप्लाई जोन कैसा दिखता है और डिमांड जोन कैसा दिखता है। ये हम 1 आवर के चार्ट पे हैं, ईयू का चार्ट है। ठीक है, तो अभी आप मत देखो कैसे ट्रेड लेना है, क्या एंट्री बनानी है, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी आप सिर्फ समझो सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये एक कैंडल है। ठीक है, आप देखो यहाँ से कितना अच्छा इम्पल्सिव मूव आके मार्केट ऊपर की साइड भागा है। मार्केट ने यहाँ पे कुछ स्विंग्स को भी ब्रेक किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर ईयू के लिए, इस प्राइस पॉइंट पे। अब इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके 2 क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, पहली चीज़, ये जो कैंडल बना है, ये जो ग्रीन कैंडल या ब्लू कैंडल जो आप देख रहे हो, इसके बाद मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया है, वो आपको देख के समझ में आएगा। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो हम जिस जोन को मार्क कर रहे हैं एज अ डिमांड जोन, उसके अगला कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, ये 3 कैंडल के पेयर को हम देखेंगे। तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में हमको एक इम्बैलेंस चाहिए। इम्बैलेंस मतलब
आप देखो इस प्राइस पॉइंट पे ये 3 कैंडल बनने के बाद प्राइस अभी तक आया नहीं है, मतलब ये एक इम्बैलेंस जोन है और मार्केट प्राइस बहुत बार ट्राई करता है कि ये इम्बैलेंस को कवर करे। मैं नहीं बोलूँगा हर बार, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम प्राइस ट्राई करेगा कि यहाँ पे आए। क्यों आए उसके पीछे का रीज़न समझो कि जब यहाँ पे डिमांड आया और प्राइस एकदम से ऊपर भागा, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लोग बैठे थे वेट कर रहे थे कि वो बाय करेंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे कि उनसे ये मूव मिस हो गया। क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट तभी आएगा जब बहुत बड़ा पैसा मार्केट में आया है, और बहुत बड़ा पैसा मतलब ये बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोग ही इतना ज़्यादा इस प्राइस को मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोगों से वो प्राइस मिस हो गई। अब लोग वेट कर रहे हैं कि अगर प्राइस वापस इस पॉइंट पे आया, क्योंकि ये एक डिस्काउंट जोन है, डिस्काउंट में पैसा मिल रहा है, डिस्काउंट में ये एसेट मिल रहा है, ठीक है। तो वेट करते हैं कि जैसे ही प्राइस इस जोन पे आएगा वापस, हम यहाँ पे बाय करेंगे। इसलिए ये एक डिमांड जोन बन जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करते हैं। अब एंट्रीज आप सिर्फ ये चीज़ समझ के मत लेने लग जाना कि हाँ यहाँ पे हम लोग एंट्री प्लेस कर देंगे। हम लोग कन्फर्मेशंस देखते हैं, बहुत और भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लिक्विडिटी होती है, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो डिमांड जोन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन हो गया कि एक कैंडल जहाँ से इम्पल्सिव मूव आई हो, उसमें इम्बैलेंस हो, ठीक है, और इस मूव ने, जो ये इम्पल्सिव मूव आई है ना, उसने एक आइडेंटिकल एक स्विंग को ब्रेक किया हो, ठीक है। आप ये देखो एक स्विंग पॉइंट था, एक इम्पल्सिव मूव ने इसको ब्रेक कर दिया, कैंडल क्लोज कर दिया। इसका मतलब है कि इस डिमांड जोन में पावर है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। अब मान लीजिए यही मूव इम्पल्सिव मूव देके यहाँ पे आके एक स्वीप करके नीचे की तरफ वापस आ जाता, तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं करते, इसको हम एक अच्छा पावरफुल डिमांड जोन नहीं मानते, क्योंकि इसमें इतनी बाइंग प्रेशर नहीं थी कि उसने अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक किया हो, ठीक है। तो आपको ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि एक इम्बैलेंस प्रेजेंट होना चाहिए और स्विंग्स के हाई को ब्रेक किया होना चाहिए कैंडल क्लोजिंग के साथ, ठीक है। आप यहाँ पे देखो तो छोटे छोटे स्विंग्स भी इसने ब्रेक किए हैं, ये भी ब्रेक किया है, एक अच्छा खासा स्विंग भी ब्रेक किया है। तो हम इस जोन को बोलते हैं डिमांड जोन, ठीक है। ये हो गया डिमांड जोन। अब हम देखेंगे सप्लाई जोन क्या होता है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अब आप देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे एक इम्पल्सिव सेलिंग मूव आई है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा काफ़ी तेज़ मार्केट नीचे गिरा है। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे कौन सा एक कैंडल है जिसके बाद इम्बैलेंस प्रेजेंट हो और उसने एक अच्छा स्विंग को ब्रेक किया हो। अगर आप देखो ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक छोटा कैंडल है। मैं इसको अगर सिर्फ प्रॉपर लाइन से मार्क करूं, अगर देखो छोटे से छोटा इम्बैलेंस भी मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक छोटा सा गैप भी प्रेजेंट है इस फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के हाई पे, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट है कि इतने छोटे से कैंडल में आप इतनी प्रिसाइज एंट्री नहीं लेना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, इस कैंडल के हाई से सेकंड कैंडल के लो तक ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको एक कैंडल पकड़ो तो यहाँ पे इम्बैलेंस है, और इस कैंडल से जो मूव आई है उसने इस स्विंग लो को भी ब्रेक किया है कैंडल क्लोजिंग के साथ, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सप्लाई जोन। सेम है डिमांड जोन जैसा, जस्ट हमने इसको उल्टा कर दिया है। और अगर आप इसको एक्सटेंड करो, मैं आपको दिखाऊं तो आई थिंक यहीं से देखिए, हर बार ये केस नहीं होता कि बाइंग सेलिंग आ जाए। देखिए ले मार्केट क्या किया है ना, मार्केट आया ऊपर आया, लेकिन मार्केट यहाँ तक पहुँचा नहीं। क्यों नहीं पहुँचा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि इससे पहले एक और सप्लाई जोन था, ये मार्केट यहीं से टैप करके गिर गया, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी ये सिर्फ आप सीखो सप्लाई डिमांड क्या है, ठीक है। यहाँ से एंट्री मत बनाने लगना। क्यों? क्योंकि हम लोग एंट्री यहाँ से भी बना सकते थे, इसलिए हमको कंफर्मेशन चाहिए होता है, हमको और भी कॉन्सेप्ट सीखना है, लिक्विडिटी हो गई, बहुत कुछ होता है, ठीक है। टॉप डाउन एनालिसिस मेन कॉन्सेप्ट है, तो हम सब सीखेंगे इस सीरीज़ में। अभी आप समझ गए क्या है सप्लाई जोन, ये एक सप्लाई जोन था, ये एक सप्लाई जोन था, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये सप्लाई डिमांड जोन तो आप सीख गए। अब आपको क्या सीखना है कि डिमांड जोन हम कब मार्क करते हैं मार्केट में, और सप्लाई जोन हम कब मार्क करते हैं मार्केट में, ठीक है।
डिमांड जोन हम मार्क करते हैं जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो, तब हम डिमांड मार्क करेंगे। अगर इस केस में आप सप्लाई जोन मार्क करने लग गए ना, तो वो काम नहीं करेगा, वो फेल करेगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर हमको बता रहा है मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड की है। तो हम सिर्फ डिमांड जोन मार्क करेंगे, सप्लाई जोन यहाँ पे हम लोग मार्क नहीं करेंगे। सेम चीज़ सप्लाई जोन के लिए, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे सप्लाई जोन्स मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर हमको क्या बता रहा है कि ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है, तो हम सिर्फ सप्लाई जोन मार्क करेंगे, हम सिर्फ सेलिंग साइड की ट्रेड्स लेंगे। अगर यहाँ पे आप डिमांड जोन मार्क करने चले गए, तो यहाँ पे 90-95% ऑफ द चांस है मार्केट वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फेल कर देगा आपके डिमांड जोन को, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। ठीक है, तो यही था कि मार्केट स्ट्रक्चर में आप कैसे डिमांड और सप्लाई जोन्स मार्क करोगे। अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊँ आपको कैसे मार्क करना है, ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सप्लाई जोन्स मार्क करते हैं। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, अब आपको यहाँ पे एक सप्लाई जोन कहाँ दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है एक जोन, ये कैंडल, क्योंकि इसके बाद इम्बैलेंस भी प्रेजेंट है, इसने स्विंग्स लो को भी ब्रेक किया है, तो यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते थे, आपको प्रॉफिट मिलता। फिर उसके बाद ये स्विंग ब्रेक हुआ है, ये आपका एक सप्लाई जोन बन गया, मार्केट यहाँ तक आया नहीं, मार्केट नीचे चला गया। फिर ये एक स्विंग था, इसको किस जोन ने ब्रेक किया? इस कैंडल ने ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा एक सप्लाई जोन हो गया, मार्केट आया नहीं, मार्केट नीचे चला गया। उसके बाद ये स्विंग ब्रेक हुआ है, इस कैंडल ने ब्रेक किया है, इस कैंडल से इम्बैलेंस है, मार्केट आया, टैप किया, नीचे गिरा। देख रहे हो आप कैसे डाउन ट्रेंड में हम लोग सप्लाई जोन्स मार्क कर रहे हैं। अब इस केस में अगर मैं डिमांड जोन मार्क करने लगता तो क्या होता? यहाँ पे तो आई थिंक कोई डिमांड जोन मेरे को दिख नहीं रहा, क्योंकि बना ही नहीं है पुल बैक फेज में कोई। ठीक है, हम आगे देख लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, ये एक मूव आया, इम्पल्सिव मूव, इसने ये स्विंग ब्रेक किया है, उसने आई थिंक ये भी यहाँ ब्रेक कर दिया है, ये आपका एक सप्लाई जोन हो गया, मार्केट नहीं आया, नीचे गिर गया। ये एक सप्लाई जोन, इम्बैलेंस, ठीक है, मार्केट नहीं आया, नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। अब मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट ऊपर आके अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, अब मार्केट हो गया शिफ्ट अप ट्रेंड में। अब हम क्या करेंगे? अब हम सिर्फ डिमांड जोन मार्क करेंगे, सप्लाई जोन हम मार्क नहीं करेंगे। जो पहला डिमांड हो गया वो हो गया ये एक इम्बैलेंस्ड कैंडल है, यहाँ से मूव आया है और मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद ये स्विंग को ब्रेक किया मार्केट ने, ये अपना एक डिमांड जोन बना, लेकिन मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया ये हम सीखेंगे अगले एक दो आने वाले वीडियोस में, आगे की सीरीज़ में। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, कि जब तक आप ये नहीं सीखोगे तब तक आप ऐसे स्टॉप लॉसेस देते रहोगे। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर सप्लाई डिमांड फॉलो करके भी लोग प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि ये सिंपल ये स्ट्रैटेजी भी बहुत प्रॉफिटेबल है। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ और कॉन्सेप्ट्स ऐड करते हो, आपकी एक्यूरेसी थोड़ी और बढ़ जाती है, आप अच्छे ट्रेड्स ले पाते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस जाता। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, ये एक डिमांड बना, मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया। अब यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन है, यहाँ पे हमारा दूसरा डिमांड जोन है, ठीक है, और आई डोंट थिंक ये शायद हमारा एक डिमांड जोन है। ठीक है, बड़ा डिमांड जोन है। तो अब इन तीनों डिमांड जोन में से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, वो हम आगे कुछ वीडियोस में देखेंगे, कैसे हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं, क्या लिक्विडिटी होती है, क्या इंड्यूसमेंट होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखो कि इस डिमांड जोन से मार्केट ने टैप किया और अच्छा खासा मूव दिया, आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिलता। क्लियर है? तो गाइस, यही एक सिंपल सा टॉपिक है सप्लाई डिमांड का। आपको इससे ज़्यादा सप्लाई डिमांड के बारे में और जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना और कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतनी मुश्किल होगी आपको ट्रेड करने में। चीज़ों को सिंपल रखो, 5-6 कॉन्सेप्ट्स को मिलाओ, 3-4 कॉन्सेप्ट्स को मिलाओ, एक सिस्टम बनाओ, उसी को डेली फॉलो करो। क्लियर है? तो यही था सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट, यही आप समझो, चार्ट में जाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आपको ट्रेड एग्जाम्पल देखना था तो मैं आपको हो सके तो यहाँ दिखाता हूँ। मार्केट अभी तो दिखाया आपको, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, हम अपसाइड मूव में आ गए, यहाँ पे एक बना डिमांड जोन, मार्केट ने टैप किया और अच्छा मूव दिया। सप्लाई जोन्स के भी यहाँ पे थे एग्जांपल्स, ये था सप्लाई जोन, टैप किया, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ये कुछ ट्रेड के एग्जांपल्स हैं, हम लोग आगे देखेंगे, पूरा सिस्टम सीखेंगे कैसे ट्रेड करना है। तो यही था, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको या तो लिक्विडिटी समझा दूंगा, नहीं तो इम्बैलेंस समझा दूंगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं।
और लास्ट में हम लोग देखेंगे हम टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं, एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे बनाते हैं, भले वो 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 घंटा हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 घंटा एंट्री होता है 1 घंटे की, तो 15 मिनट एंट्री होती है। 1 मिनट तक भी जाएंगे, हम देखेंगे कि मार्केट फ्रैक्टल क्यों होता है। हम फ्रैक्टल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक जैसा ही मूव करता है। ये बिल्कुल सही है कि लोअर टाइम फ्रेम में ज़्यादा प्राइस थोड़े फॉल्स कन्फर्मेशन देता है, लेकिन अगर आप समझ जाओ तो आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।